नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स आपको आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर वापस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ऑलराइट दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 8 ऑफ वाटर। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। प्लीज गाइडेंस दें। Second card of the day is Queen of Fire. Okay, let's see. थोड़ी और क्लैरिटी दें डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है आज, क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ एयर। ऑलराइट, सो अभी तक हमें वाटर साइन का कार्ड आया है, देन फायर एंड देन एयर। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। ओके, वी हैव गॉट क्वीन ऑफ अर्थ। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट क्वीन ऑफ अर्थ का भी कार्ड आया है। 9 ऑफ एयर। ऑलराइट, लेट्स सी। 7 ऑफ एयर। ओके, किंग ऑफ वाटर। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं दोस्तों, आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। वी हैव गॉट पेज ऑफ वाटर। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट कि आज ये जो सारे कार्ड्स हैं किस ओर इशारा कर रहे हैं आपके जीवन में, और गहराई से हम हर एक कार्ड को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ, इन्हें प्रॉपरली फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हों। लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ फायर, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओवरऑल जो सारे जो कार्ड्स हैं उनमें सबसे पावरफुल कार्ड ये दिख रहा है आज का। और हम ओवरऑल सारे जो कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी का कंपैरिजन भी करेंगे कि वो किस ओर इशारा दे रहे हैं आपके जीवन में। सो एक एक कार्ड को हम यहाँ पे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट कि आज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, दिस इज 8 ऑफ वाटर। दोस्तों, ये 8 ऑफ कप्स को भी दिखाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये जो कप्स इसके अंदर बने हुए हैं, सो दिस इज 8 ऑफ कप्स एज वेल। और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इस कार्ड में निकल के, दिस इज a desire to move on, the search for something more meaningful, spiritual and emotional growth। तो दोस्तों, ये समय आपके अंदर एक गहरी इनर कॉलिंग जागी है कहीं ना कहीं, और आपने बहुत कुछ झेला है। किसी रिश्ते, दोस्ती या हालात ने आपको इमोशनली ड्रेन किया है। दोस्तों, अब आपकी आत्मा, आपकी जो सोल है, उस जगह से उठ रही है जहां सिर्फ दर्द था, सिर्फ और सिर्फ दर्द आपने झेला है। और अब आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, इसीलिए बहुत कॉशियस होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपका मन एक और कह रहा है कि अब बहुत हो गया है, अब मुझे अपनी शांति चाहिए। कहीं ना कहीं पीस अब आपके लिए पहली प्रायोरिटी है। ये कार्ड बताता है दोस्तों कि आप
अब अपने पास्ट से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस एनर्जी ने आपको तोड़ा, अब वो खुद टूटने के दौर से गुजर रही है कहीं ना कहीं। तो जो भी इंसान, जिस पर्सन ने आपको पास्ट में दुख देने का काम किया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो सीधी सी बात है, इस समय ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो सारी सोल्स, वो सारे लोग सेम उसी दौर से अपने जीवन में कहीं ना कहीं अब गुजर रहे हैं। दोस्तों, आपके जाने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं अब रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कितनी रेयर थी, आप कितने रेयर थे। इस बात को अब वो लोग कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं। उन्हें अब ये बात समझ में आ रही है कि आपकी जो पर्सनालिटी थी, आप जैसे थे वैसा इंसान जीवन में दोबारा मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। लेकिन यूनिवर्स अब आपको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिस पे कि आपको चल के इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल होगी और आप उसी रास्ते पे, उसी मार्ग पे अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो कोई नई दिशा खुल रही है आपके जीवन में, दिस इज फॉर श्योर, जहां आपकी जो सोल है उसको हीलिंग मिलेगी। तो एक हीलिंग का टाइम चलेगा और ये जो नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, इसमें डेफिनेटली एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है आपकी, और इनर पीस आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। जो शांति है उसे आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये शांति बनी रहनी है। ऐसा नहीं है कि बस ये चंद घड़ियों के लिए है। देखिए, चैलेंजेस तो जो बने हुए हैं जीवन में वो तो आते जाते रहेंगे किसी ना किसी नए रूप में, लेकिन अब आपके अंदर का जो पीस है उसे डिस्टर्ब करना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। आज का जो दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, दिस इज क्वीन ऑफ फायर। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अगर हम टैरो से रिलेट करें तो इसी कार्ड को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कहते हैं दोस्तों, जो कि दिखाते हैं इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स। देखिए, आपको ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। यहाँ पे जैसा कि ये मैसेज निकल के आ रहा है, तो ये कार्ड आपकी रीबर्थ का एक संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं, जैसे आपका रीबर्थ हो रहा है और आपने जो कुछ खोया उसने आपके अंदर एक फीनिक्स की शक्ति जगा दी है। अब आप अपने डर से नहीं भागेंगे दोस्तों, बल्कि आप उड़ान भरने वाले हैं, और ऐसी उड़ान भरेंगे कि लोग देखने वाले बस देखते रहेंगे। और जो आपको बांध कर रखना चाहते थे, आपको चाहते थे कि आप बिल्कुल उनके आदेश पर जिए, उनके आदेश पर सारे डिसीजंस लें अपने जीवन का, तो वो लोग खाली बस अब देखते रहेंगे, क्योंकि अब आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ग्रो करने वाले हैं और किसी पे डिपेंड नहीं होकर रहेंगे। दोस्तों, आपके अंदर अब एक कॉन्फिडेंस और चार्म जागा है जो पहले नहीं था। और यहाँ पर यूनिवर्स ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब आप कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाने का टाइम आ चुका है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है और खुद को भी नहीं करना है, यानी कि अपनी तैयारी पूरी रखनी है। कहते हैं ना कि जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो बुरे से बुरे वक्त की रहनी चाहिए और उम्मीद अच्छे से अच्छे वक्त की करनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने आपके अंदर की रोशनी बुझाने की कोशिश की थी, अब वहीं आपके तेज से कहीं ना कहीं जल रहे हैं। जो एक प्रकाश आपको देखकर महसूस होता है, एक उजाला, एक ब्राइटनेस जो आपकी सोल निखर के आपके चेहरे के थ्रू, जो एक कह सकते हैं एक वाइब, एक वाइब्रेशन जो लोगों को महसूस होती है, उससे कहीं ना कहीं जो झूठे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत नीचे है, वो अब आपके अराउंड नहीं टिकने वाले। और उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है जो उन्हें आपके सामने वो स्टैंड नहीं कर सकते, आपके सामने वो नजरें नहीं मिला सकते, ये तो साफ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आपके शत्रुओं ने साजिश की थी वो कहीं ना कहीं उल्टी अब पड़ चुकी है
और अब वो खुद अपने ही कर्मों की लपटों में फंस चुके हैं। जो आग जिसने लगाई थी, अब वो खुद ही उसी आग में कहीं ना कहीं फंस चुका है वो इंसान। और ये कार्ड एक चेतावनी भी देता है, अपने क्रिएटिविटी को दबाना नहीं है, आपको उसे उभरने देना है। और आपकी एनर्जी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनी है। और अब वो टाइम है, अब वो समय आ चुका है जब शाइन करना है अपने जीवन में, वो भी बिना गिल्ट के। क्योंकि आपने नहीं कुछ गलत किया, जैसी सिचुएशन आपके सामने डालेगी आपने नेचुरली वैसे ही रिएक्ट किया जैसे किसी भी इंसान को करना चाहिए था। तो अपने आप को अंदर से गिल्ट में नहीं डालना है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आया है 10 ऑफ एयर, जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर इस कार्ड का जो मैसेज है वो आया है द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पे दिखाया जा रहा है एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर आया है। ये कार्ड आपके पुराने दुख और बिट्रेयल के अंत को दर्शाता है। यानी कि जो भी साइकिल थी, धोखा, झूठ, मैनिपुलेशन, अब उसका अंत हो गया है। और यूनिवर्स अब आपके साथ है। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे दोस्तों, उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। आपने जो सबसे बुरा देखा है अपने समय में, जो भी वक्त आपने फेस किया है, बुरे से बुरा टाइम, अब उसके बाद सिर्फ अच्छा ही आने वाला है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप अब रिकवरी फेज में हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जी वापस आ रही है। आपका दिल जो टूटा था ना, वो अब हील हो रहा है। दूसरी तरफ जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, इनजस्टिस की, अब वही लोग आपकी जो वाइब्रेशन है उसको कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, और अपनी ही बनाई हुई जो भूल भुलैया उन्होंने जो बनाई थी आपको फंसाने के लिए, उसमें वो खुद अब फंसते हुए दिख रहे हैं। इन शत्रुओं की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं बिखर रही है, और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्यों सब उनके खिलाफ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल अब उनके अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है। और मैं यही कहूंगा कि ये कर्म का न्याय है, ये जस्टिस है जो यूनिवर्स अब कर रहा है आपके फेवर में। और जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है, ऐसा गलत कर्म किया है आपको दुख पहुंचाने का, उसका हिसाब किताब कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब बराबर कर रहा है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ अर्थ, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को रिफ्लेक्ट करता है ये कार्ड। और ये कार्ड जो मैसेज लेकर आया है, जो दिखाता है थॉटफुल, क्रिएटिव, वार्म, सेंसिबल, इन सारी चीजों को ये कार्ड दिखाता है दोस्तों, जो ट्रेड्स हैं। और अगर हम गहराई से देखें तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप अब मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी के दौर में हैं। ये कार्ड दिखाता है कि अब आप दूसरों की गलती से नहीं टूटेंगे, बल्कि ग्रेसफुली राइज करेंगे। अब आपके अंदर कंपैशन है, लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी हैं। यू नो कि किनको कितना अपने जीवन में अब एंट्री देना है, किन लोगों से एक दूरी बना के रखनी है। तो अब आपको इन सारी चीजों की जो समझ है वो आ गई है। आपका दिल अब जानता है कि किसे अपनी एनर्जी देनी है और किससे दूरी रखनी है। अब आप प्रैक्टिकल सोच के साथ इमोशनली बैलेंस्ड हैं। और जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था, अब वो आपसे गाइडेंस चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं कि आप फिर से उनकी एक हीलिंग का कारण बने। अब कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के गोल्स और सक्सेस पर ध्यान देना होगा दोस्तों। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पे आया है 9 ऑफ एयर, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर ये कार्ड मैसेज दे रहा है एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट स्लीपलेस नाइट्स। तो देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि आप या आपका कोई दुश्मन अब मेंटल गिल्ट और एंजाइटी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये आपकी एनर्जी है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी पास्ट की बातों में उनको सोच कर बार बार खुद को ब्लेम कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि आप उसे अब छोड़ दें, उससे मूव ऑन करें। अपने आप को आप
जो एक ब्लेम जो करते हैं वो उसे करना बंद करें, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी आपने झेला है पास्ट में। और आपकी जो एनिमीज हैं उनकी एनर्जी इस कार्ड के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये साफ तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन है कि अब आपके जो एनिमीज हैं वो रातों को चैन से नहीं सो पा रहे हैं। जो उन्होंने किया है उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है, और अब वो अपने डर से भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने ही कर्म उन्हें अब सता रहे हैं। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने क्या किया है, और यही रीजन है कि अब रात में उन्हें चैन से नींद भी नहीं आती है। ये वही लगते हैं दोस्तों जिनका जिक्र इस रीडिंग के अगर हम देखें स्टार्टिंग में मैंने किया था ना आपसे अभी पिछले कार्ड में, कि जिसने आग लगाई थी अब कहीं ना कहीं वो खुद उसी आग में, उसी लपेटे में आ चुका है बुरी तरीके से। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पे आया है 7 ऑफ एयर, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। और ये कार्ड मैसेज दिखा रहा है प्लान्स दैट नीड रिविजन, मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। तो ये कार्ड धोखे, छुपे हुए ट्रुथ और सीक्रेट प्लान्स को उजागर करता है। किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन की है, किसी ने आपको गलत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब उनकी जो ये चालें हैं वो खुद उन्हीं पर पलट रही हैं। यूनिवर्स ने उन हिडन एक्शंस को रिवील करना शुरू कर दिया है, सच सामने आ रहा है, और अब कोई भी झूठ टिक नहीं पाएगा। जो लोग, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, उनके नाम, उनकी पर्सनालिटी वो खुद ब खुद रिवील होने वाले हैं। अगर कोई आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी इस समय बना रहा था तो समझ जाइए कि अब उसका जो प्लान है वो फेल होने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब डिवाइन प्रोटेक्शन में है। किसी का जादू, ईर्ष्या या गलत एनर्जी अब आपको छू नहीं सकती है दोस्तों। कितना भी प्रयोग कर ले, कितना भी इस्तेमाल कर ले किसी भी चीज का, चाहे नेगेटिव एनर्जीज का हो, चाहे ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले हो, कुछ भी अब काम नहीं करने वाला है। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पे आया है किंग ऑफ वाटर, जो कि किंग ऑफ कप्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये कार्ड ट्रस्ट वर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड, इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अब आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको इमोशनली बैलेंस करेगी। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है दोस्तों जो समझदार, केयरिंग और लॉयल है, या फिर आपकी अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी भी हो सकती है। आप अपने दिल को अब खोलने वाले हैं, लेकिन इस बार डर के बिना आप ओपन होंगे, और अब आप जानते हैं कि भरोसा कैसे और किस पर करना है। अब आप इस चीज को कहीं ना कहीं समझने लगे हैं। और ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि यूनिवर्स अब आपके कर्मों का रिवॉर्ड भेज रहा है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपके लाइफ में जो आपके साथ सिंसियरिटी से खड़े रहेंगे। वो झूठे लोग नहीं कि जैसे ही बुरा वक्त आया साथ छोड़ के निकल गए, फोन कॉल भी नहीं उठाना, आपसे बात तक नहीं करना। ऐसे लोग तो वैसे भी नहीं अब आपके अराउंड रहने वाले। और कहीं ना कहीं ये जो लोग होंगे जिनसे आप मिलेंगे अब, वो लोग आपकी ही तरह इमोशनली इवॉल्व्ड होंगे। उनकी जो चेतना है वो इतनी नीच प्रवृत्ति की नहीं होगी। उनकी भी सोच कहीं ना कहीं आपके लेवल पे या उससे ऊपर भी हो सकती है। मतलब उसी ग्रुप के आप लोग होंगे जिनकी सोच समझ उपराम है इस संसार से। आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है, जो कि लास्ट कार्ड है, दिस इज पेज ऑफ वाटर, जो कि पेज ऑफ कप्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये कार्ड इंट्यूटिव एनर्जी को शो करता है, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, फ्रेंडली, इन सारी चीजों को ये कार्ड शो करता है दोस्तों। और ये कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत और इमोशनल अवेकनिंग का बहुत बड़ा संकेत है। अब आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक नया कनेक्शन आने वाला है। देखिए इस कार्ड में भी यही चीज आ रहा है कि एक नया कनेक्शन आने वाला है, और ये प्यार, दोस्ती या सोल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो सकता है। आपकी इंट्यूशन अब बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप पहले से महसूस कर पाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन नहीं है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि एक नई जर्नी की शुरुआत दिखाता है आपके लाइफ में,
जहां आपकी कला जो आपके अंदर एक ब्लेसिंग है, मैं कहूँगा, जिस काम में आप बहुत अच्छे हैं वो चीज़ उभर के आएगी। आपकी सेंसिटिविटी और आपकी स्पिरिचुअलिटी चमकने वाली है। और यूनिवर्स यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब पुराने आंसू नए इंद्रधनुष में बदलने वाले हैं आपके जीवन में। जो चला गया वो कार्मिक था और जो आ रहा है वो डिवाइन गिफ्ट है। इस तरीके से अब देखना, यानी कि जो बीत चुका है वो सब एक कार्मिक हिसाब किताब था, और जो अब आने वाला है आपके जीवन में वो एक बहुत बड़ा डिवाइन गिफ्ट आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक फाइनल मैसेज निकल के आ रहा है ओवरऑल, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इन सारे कार्ड्स के थ्रू, ओवरऑल जो कंबाइंड एनर्जी निकल के आ रही है, वहाँ ये मैसेज साफ तौर पे आ रहा है कि अब आपके लाइफ में क्लीनिंग चल रही है। जो लोग आपको रोक रहे थे, जो आपकी एनर्जी से खेल रहे थे, अब उनके लिए कार्मिक जस्टिस शुरू हो चुका है। वो अपनी ही बनाई हुई आग में बुरी तरीके से फंसे हैं, और अब आपकी सोल, आपकी आत्मा को सिर्फ ऊंचाई मिलनी है। और आपकी जो लाइट है अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। यूनिवर्स यहाँ यही इंडिकेट कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आपको जलाने की कोशिश करने वालों को अब आपकी रोशनी चुभने लगी है बुरी तरीके से, इसलिए वो जल रहे हैं और आप अब चमकने वाले हैं और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो हम देखें दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी रीडिंग आज की निकल के आई है आपके लिए और बहुत पावरफुल रीडिंग आई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। और दोस्तों, मैं ये भी प्रे करता हूँ, ये भी प्रार्थना करता हूँ यूनिवर्स से कि आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।